हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल टाटा स्पेस में। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं 2024 के मार्च के महीने में एक जो है मिड साइज एसयूवी खरीदने के लिए, तो आपके लिए ले आए हैं Hyundai की तरफ से आने वाली Hyundai क्रेटा 2024 फेसलिफ्ट का टॉप मॉडल। पेट्रोल का हम लोगों ने लिया है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे गाड़ी का लोन, ईएमआई, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में, फाइनेंस डिटेल, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और आपको लास्ट में एक बेस्ट प्लान सजेस्ट करेंगे कि आपको कितने टेन्योर के लिए लोन लेना चाहिए, कितना आपको लोन लेना चाहिए, कितने टेन्योर के लिए लेना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कितना आपको ईएमआई पड़ने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या पड़ने वाला है। न्यू दिल्ली का प्राइस लिया है मैंने। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, आपको ले चलते हैं नेक्स्ट जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे। और हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं Hyundai क्रेटा के टॉप मॉडल के बारे में, जिसमें कुछ बात कर लेते हैं माइलेज एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो गाड़ी का एआरआई माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है 18.4 के एम्पियर करती है। फ्यूल टाइप की अगर बात करें तो पेट्रोल में आती है, डीजल में भी आती है, लेकिन हम पेट्रोल वाले टॉप वेरिएंट की बात कर रहे हैं। इंजन डिपार्टमेंट की बात करें तो 1482 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो 4 सिलेंडर ऑप्शन के साथ में व्हीकल आता है। मैक्स पावर की बात करते हैं तो 5500 आरपीएम पे 157.57 bhp का पावर जनरेट करती है। अगर हम लोग टार्क की बात करें तो 3500 आरपीएम पे 253 न्यूटन मीटर टार्क जो है जनरेट करती है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 लोग बैठ के इसमें आराम से यात्रा कर सकते हैं। ट्रांसमिशन टाइप जो है ऑटोमेटिक में आता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। बॉडी टाइप की बात करें तो एसयूवी में आती है। और ग्राउंड क्लियरेंस एक व्हीकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 190 ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। आगे हम कुछ बात करेंगे कुछ फीचर्स के बारे में, तो बने रहिए। जैसा कि हम लोग बात कर लेते हैं व्हीकल के कुछ फीचर्स के बारे में, तो पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, इसमें पावर विंडो देखने को मिलता है, एंटी एबीएस देखने को मिल जाता है, और एसी भी देखने को मिलता है, ड्राइवर एयरबैग और पैसेंजर एयरबैग, एलॉय व्हील्स और मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील्स और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी के और बहुत सारे भर भर के फीचर्स व्हीकल में आते हैं। बाकी मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ कलर वेरिएंट के बारे में। टोटल 7 कलर ऑप्शन के साथ में व्हीकल आता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैं एक एक बार में दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि रेड हो गया, और आपका पर्पल हो गया, फिर उसके बाद में आपका वाइट हो गया, और खाकी हो गया, और आपका हो गया, ये हो गया, ग्रे हो गया। ये सारे कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी का जो है ब्लैक भी आता है। हाँ, हालांकि कलर जो है एक सब्जेक्टिव पॉइंट है, किसी को कोई कलर पसंद आता है तो किसी को कोई कलर पसंद आता है, तो अपने नज़दीकी शोरूम पे जाके कलर चूज कर सकते हैं। बाकी का आप वीडियो में भी कलर देख। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं Hyundai क्रेटा एसएक्स ऑप्शनल मतलब टॉप वेरिएंट के बारे में, उसकी प्राइसिंग और ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। एक शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है 17,38,800 रुपये। आरटीओ चार्जेज हैं 1,81,353 रुपये। इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 66,888 रुपये जो है इंश्योरेंस का चार्ज है। इंश्योरेंस जो है टाटा एआईजी का मैंने लिया हुआ है। आप दूसरे कंपनी से अगर पॉलिसी लेते हैं, जैसे नेशनल हो गया या और किसी से लेते हैं, आईसीआई लैम्बार्ड से लेते हैं, तो आपको पॉलिसी में कम या ज़्यादा देखने को मिल सकता है। दूसरा, आपके सिटी में इसका प्राइस कम भी हो सकता है, चूंकि सिटी टू सिटी वेरी करता है। ये न्यू दिल्ली का प्राइस है, तो 66,888 रुपये इंश्योरेंस का प्राइस है। अगर ये प्राइस कम या ज़्यादा होता है तो ऑन रोड प्राइस में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। अदर में आपका 17,388 है, टैक्सेस का पार्ट है। ऑप्शनल में 33,584 एसेसरीज का पार्ट है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो ऑन रोड प्राइस निकल के आता है 20,04,429 रुपये। ये ऑन रोड प्राइस है न्यू दिल्ली का। आगे हम लोग बात करेंगे जो है व्हीकल के डाउन पेमेंट और ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। डाउन पेमेंट, ईएमआई और लोन के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और आपको 3 प्लान समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें से आप बेस्ट प्लान चूज कर सकते हैं, और एक प्लान आपको सजेस्ट भी करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड हम लोग बात करते हैं एसएक्स ऑप्शनल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्रेटा का टॉप वेरिएंट है। इसका मिनिमम डाउन पेमेंट 1,99,000 रुपये आएगा, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, ऑन हाउस है, सिविल जो है आपकी सही है, और आपका इनकम प्रूफ वगैरह है। अगर बिजनेस करते हैं तो आरटीआर है। अगर जो है आप जॉब करते हैं तो सैलरी आपकी अच्छी है, तो आपको 1,99,000 के मिनिमम डाउन पेमेंट पे व्हीकल मिल जाएगी। जिसमें मैंने रेट ऑफ इंटर लिया है 8.80। ये एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिया हुआ है। आप लोग जो है एसबीआई से लोन लेंगे तो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग अप्लाई करते हैं। बाकी का आप लोगों के ऑप्शन
और भी हैं प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC, ICI, इनसे भी आप लोन करा सकते हैं। इनका प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है और सरकारी बैंक का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, तो आप लोग हमेशा SBI को प्रेफरेंस दीजिए, तो वहाँ से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पड़ेगा। दूसरा एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ये लोन जल्दी के चक्कर में और जिनके पास मिनिमम डॉक्यूमेंट होते हैं, वो लोग जो है फाइनेंस कंपनी से अपना लोन करा लेते हैं, NBFC से। वहाँ पे फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग जो है अप्लाई करते हैं। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 9.3 या 8.2 भी है, तो 17 से 18% आपको जो है पड़ेगा रिड्यूसिंग। तो आप लोग हमेशा जो है इस बात का ध्यान रखिए कि जो है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कभी व्हीकल परचेज मत कराइए। हमेशा आप पूछिए बैंक उससे, फाइनेंसर से, कि फ्लैट आप जोड़ रहे हो कि रिड्यूसिंग जोड़ रहे हो। ठीक है। इस पे एक दिन फ्लैट और जो है इस पे रिड्यूसिंग पे एक जो है डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं कि दोनों में अंतर क्या है। बाकी आप लोग जो है ऐसे भी समझ सकते हो कि फ्लैट जो होता है वो इकट्ठे पूरे प्रिंसिपल अमाउंट पे पूरा इंटरेस्ट जोड़ के EMI में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बल्कि जो रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल जैसे जैसे कम होता है, इंटरेस्ट कम होता रहता है, तो वो आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है। ऐसे मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया मैंने। अगर आपका सब कुछ बढ़िया है और 1,99,000 के डाउन पेमेंट पे आपको व्हीकल मिल जाती है, तो 17,88,337 रुपये का आपका लोन होगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5 सालों के लिए 4,28,663 रुपये। टोटल रीपेमेंट मतलब टोटल बैंक को प्रिंसिपल ब्याज प्लस इंटरेस्ट मिला के, मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला के टोटल रीपेमेंट आपको 22,17,000 रुपये करना पड़ेगा, जिसकी जो 5 सालों के लिए हम लोगों ने लिया हुआ है, जिसकी EMI निकल के आएगी 36,950 रुपये। ये 5 सालों के लिए है। अगर आप लोग यही लोन 4 साल के लिए लेते हैं, तो आपका इंटरेस्ट लोन सेम ही होगा, 17,88,337 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आपको 3,39,647 रुपये देना पड़ेगा, जिसका पूरा रिपेमेंट आपको 21,27,984 रुपये करना पड़ेगा 4 सालों में। अगर आप लोग यही लोन 3 साल के लिए लेते हैं, तो आपको EMI बताना तो भूल ही गया मैं। तो EMI आपकी रहेगी 44,333 रुपये, ये 4 सालों का है। अगर आप 3 साल का लोन लेते हैं तो 56,702 रुपये की EMI देखने को मिल जाएगी। 2,52,935 रुपये इंटरेस्ट रहेगा आपका। टोटल रिपेमेंट आपको 20,41,272 रुपये करना पड़ेगा। इस 3 सालों का है, मतलब 36 महीने के लिए। अब चूंकि इतने मिनिमम डाउन पेमेंट पे हर किसी का लोन नहीं होगा, तो डाउन पेमेंट करते हैं 25% और जो है लोन करते कराते हैं 75%। दूसरा एक चीज़ और आपको लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि एक शोरूम प्राइस पे लोन होता है, तो अभी कई बैंकों का चेंज हो चुका है। ऑन रोड प्राइस पे ही वो लोग लोन कर रहे हैं। लगभग 75 से 80 से 90% भी लोन हो जाता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, डाउन पेमेंट करते हैं 25% और लोन अमाउंट लेते हैं 75%, फिर देखते हैं कितनी EMI निकल के आती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं 25%, तो डाउन पेमेंट अमाउंट आता है 4,98,000 रुपये का डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.80। ये SBI का कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसकी डिटेल वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग ये लोन 5 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी EMI रहेगी 30,772 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 3,56,983 रुपये। टोटल बैंक को रिपेमेंट आपको करनी पड़ेगी 18,46,320 रुपये। लोन अमाउंट जो आपका होगा वो 14,89,337 रुपये का लोन लेना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया 3,56,983 रुपये होगा। टोटल बैंक को आपको वापस करना पड़ेगा 5 सालों में 18,46,320 रुपये। 30,772 रुपये का जो आपकी EMI रहेगी। अगर आप लोग यही लोन 4 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी EMI हो जाएगी 36,921 रुपये। टोटल आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2,82,871 रुपये। टोटल बैंक को आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा 17,72,208 रुपये। लोन अमाउंट सेम ही होगा, 14,89,337 रुपये। 48 महीने के लिए आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोग यही लोन 3 साल के लिए लेते हैं, तो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 2,10,655 रुपये। टोटल रीपेमेंट आपको 16,99,992 रुपये करना पड़ेगा 36 महीने में। आपका टोटल EMI बनेगी 47,222 रुपये की EMI आपकी बनेगी 36 महीने के लिए। अभी आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अपने इनकम का जो है 40% ही आप लोग जो है EMI कराइए, तो आप इजीली दे पाओगे। और इंटरेस्ट आपका देखिए कितना बच रहा है, 2,10,655 रुपये का सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मेरे तरफ से बेस्ट प्लान है 3 साल का। अगर आप 3 साल का लोन लेते हैं, तो आप काफ़ी इंटरेस्ट बचा सकते हैं और रीपेमेंट भी आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो आप अपने इनकम का 40% ही जो है EMI कराइए। अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन नहीं चल रहा है, तो आप इजीली पेमेंट कर पाओगे। आपका अगर लगभग 1.5 लाख की इनकम है महीने की, तो आप आराम से जो है ये गाड़ी परचेज कर सकते हो। अभी आप लोगों को थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए इंटरेस्ट 2,10,000 लग रहा है। कुछ लोग तो 6-6 साल के लिए भी लोन ले लेते हैं, तो देखिए इंटरेस्ट कितना हो गया, 4,32,991 रुपये। कितना ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है।
7 साल के लिए बिल मैंने देखा है, लोग लोन ले लेते हैं तो 5,10,787 रुपये जो है आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, 3 साल से ऊपर का टेन्योर कभी मत रखिए। 3 साल में देखिए 2,10,655 रुपये का ही इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ बुरा लगा हो तब भी कमेंट करके बताइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।